हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं अबाउट माय सर्विसेज, तो मैं ये बता दूँ, मैं एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ। 15D ऑरा क्लीनिंग, 15D कर्मा क्लियरिंग एंड DNA एक्टिवेशन, ये सारी मेरी सर्विसेज हैं। तो एनीवन गाइडेड कैन कॉन्टैक्ट मी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने जो पिछला एक वीडियो डाला था मोक्ष के रिगार्डिंग और कमिंग इवेंट्स के बारे में, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि स्वर्ग और नरक क्या होता है, ये डायमेंशंस क्या होते हैं, हम मरने के बाद जब स्वर्ग जा रहे हैं तो हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, नर्क क्या है। तो इस तरह की बहुत सारे कन्फ्यूज़न है उनके अंदर। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि इसी कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। हमारे स्क्रिप्चर्स में और बहुत सारे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बार बोला जाता है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे। तो इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक स्वर्ग और नरक का डर है कि अच्छा कर्मा मीन्स स्वर्ग और बैड कर्मा मीन्स नर्क। तो इस तरह का जो डुअलिटी है वो लोगों के अंदर बना हुआ है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम चले जाते हैं जो स्वर्ग है और जहाँ पे हमें ऐशो आराम, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएंगी। अक्सर जो है स्वर्ग या हेवन का जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो यही दिया जाता है वहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और आप अपनी मर्जी से जी सकते हो, रह सकते हो, ऐशो आराम है, काम नहीं करना पड़ता। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो हर इंसान अपनी लाइफ में चाहता है कि वो एक पीस में रहे और ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे उससे जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, दुख और बीमारी ना हो। तो उन सारी चीज़ों को मिला के बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें आपको स्वर्ग में मिलेंगी। और आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा? अच्छे कर्म करो। अगर आप बैड कर्मा करते हो तो आपको नर्क मिलेगा। अब नर्क का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग तरह के कि आपके कर्म के हिसाब से आपको नर्क में भेजा जाएगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जब भी किसी की डेथ होती है यानी फिजिकल बॉडी उसकी ख़त्म हो जाती है तो उसकी जो सोल है वो कहाँ जाती है? उसकी सोल जाती है फोर्थ डायमेंशन में। फोर्थ डायमेंशन में जाने के बाद वो वहाँ से फिर से पुनर्जन्म के साइकिल में यानी री इनकारनेशन के साइकिल में इंटर हो जाती है। अब ये वेट कितना होगा उसका, ये सोल टू सोल डिपेंड करता है, उसके अपने जो कर्म के ताने बाने हैं उस पर डिपेंड करता है, उसका आगे का लेसन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बारे में कोई ये नहीं बता सकता आपको कि एक सोल को वहाँ फोर्थ डायमेंशन में कितना टाइम वेट करना पड़ सकता है अपने अगले बर्थ के लिए। पहली बात तो ये है कि जब भी आप ये 3D के ऊपर के डायमेंशन में जाते हो, चाहे वो फोर्थ डायमेंशन हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवेंथ हो, अगर आप आगे के हायर डायमेंशंस में जाते हो तो जो आपकी फिजिकल बॉडी होती है, जैसा हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना, इनसे इंसानों के जैसे 2 हाथ 2 पैर, इस तरह की बॉडी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बहुत सारे इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं कि स्वर्ग में ऐसे अप्सराएं होती हैं और इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली में कहीं पे भी एग्जिस्ट करती नहीं हैं, लेकिन लोगों ने अपने माइंड में वो कॉन्सेप्ट बना रखा है। अब ह्यूमन माइंड क्या है ना, वो लिमिटेड है, उसका कॉन्शियसनेस अभी लिमिटेड है। उसने जब हायर डायमेंशन को एक्सपीरियंस नहीं किया तो स्वर्ग की जो रचना है वो अपने अराउंड कर दी, यानी अपने जैसे दिखने वाले लोग वहाँ पर भी हैं इस तरह से बना दिया, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि ये लोक होता है, वो लोक होता है, इसमें लोग इस तरह से रहते हैं, गाय चराते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा भी एक्सपेंड हुआ है तो आप खुद सोचो कि हायर डायमेंशन में जब फिजिकल बॉडी नहीं होगी तो वहाँ पे इस तरह के जीवन का होना पॉसिबल है। और स्वर्ग ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ पे आपकी बॉडी ना हो, जहाँ पे
आपको ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नीड नहीं होगी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आखिर क्यों होंगी। तो इस तरह के जो स्वर्ग की कल्पना है वो इसीलिए की गई ताकि इंसानों को एक तरह से भुलावे में रखा जा सके और ये जो कर्म का चक्कर है इसमें फंसा के रखा जा सके कि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे। अब अच्छे कर्म में भी ना, वो अच्छा कर्म भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, धर्म टू धर्म। हर एक के लिए अच्छे कर्म की जो डेफिनेशन होती है ना वो बहुत अलग हो सकती है। किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है। कोई बोलेगा अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो 100% आप तो नर्क में ही जाओगे। कोई बोलेगा कि अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हो तब तो आपको नर्क फिक्स हो चुका है, अब तो आप जाओगे ही जाओगे। कोई बोल रहा है कि आप वेगन नहीं हो, आप तो गाय के बछड़े का दूध छीन के पी रहे हो तो आप वहाँ जाओगे ही जाओगे, आप नर्क में ही जाओगे क्योंकि आप दूसरों का हक ले रहे हो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई बोल रहा है कि आपने अपने मन में भी अगर किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो वो आपका एक बैड कर्मा हो गया, अब आप नर्क में जाओगे। तो तरह तरह की भ्रांतियां हैं जो प्रचलित हैं, जिससे लोगों को डराया जा रहा है और लोग डर भी रहे हैं। एक टाइम पे शायद इस चीज़ की ज़रूरत थी, इस जो धरती है उसका बैलेंस बनाने के लिए, कि इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया कि स्वर्ग है, नर्क है। अब नर्क के बारे में बात करते हैं। यहाँ के लिए भी तरह तरह के भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि आपको तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, आपको कांटों से मारा जाएगा और पता नहीं क्या क्या आपको बॉईल किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, अलग अलग से आपको वो यातना दी जाएगी। तो आपको डराया जाता है कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आप इस तरह के नर्क में पहुंच जाओगे। तो नर्क के बारे में भी जो चीज़ें हैं जो एकदम भयानक से भयानकतम हो सकती हैं, उस तरह से इसको डिपिक्ट किया गया है कि इस तरह की चीज़ें आपको नर्क में मिलेंगी। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि जब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो तो ये जो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आपके जो कर्म होते हैं अगर उनका हिसाब होना है तो आपको वापस इस धरती पे आना होगा, ना कि आपको किसी तेल की कढ़ाई में बॉईल किया जाएगा और आपको कोई मारेगा, वहाँ पे कोई यातना देगा। इसी तरह से अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप ये सोच रहे हो आप स्वर्ग जाओगे और वहाँ पे आप ऐसे अप्सराओं का डांस देख रहे होगे और जो भोग विलास की चीज़ें होंगी वो सारा कुछ एंजॉय करोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और इस तरह का कोई स्वर्ग कहीं पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सिर्फ हायर डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह का स्वर्ग नर्क जैसा हमने अपने दिमाग में बना रखा है, जैसा हमारा मैन मेड कॉन्सेप्ट है, उस तरह का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि इस यूनिवर्स में जो रियलिटी आप अपनी आंखों से ये जो ठोस वस्तु देख रहे हो ना, फिजिकल चीज़ें देख रहे हो, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इस यूनिवर्स में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए इस तरह के स्वर्ग की जो कल्पना है और इस तरह के जो नर्क की कल्पना है वो सिर्फ एक कल्पना है, एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है और ये सच कहीं से भी नहीं हो सकता। तो अगर आप एक अच्छे इंसान इस स्वर्ग और नर्क के डर से हो तो फिर आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि आप वाकई में एक अच्छे इंसान हो या फिर आपको लगता है कि आफ्टर डेथ एक कोई दुनिया है जहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। जो भी इस जर्नी में आगे बढ़ता है स्पिरिचुअलिटी में, उसको इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि इस तरह का स्वर्ग और नर्क एक्चुअली में नहीं है। कर्म के सिद्धांत को लेके भी बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। मैंने कर्म के ऊपर एक वीडियो बनाया है जो 2 पार्ट्स में है। मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर करना। और मैं फिर से इस बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अदर डायमेंशंस के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में और हमारी रियलिटी क्रिएशन कैसे होती है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।